तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मनपसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में हैं, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। और ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन करके देखना चाहती हूँ मैं आज, और कनेक्शन एनर्जी खास तौर पर
क्या यूनिवर्सल गाइडेंस आ रही है ट्विन्स के लिए, और एक दूसरे के लिए आपके मन में इस वक्त में क्या फीलिंग्स हैं, क्या भाव हैं, और कैसे आप इस जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये सारा कुछ देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में। माय गॉड, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज और कनेक्शन एनर्जीज की कार्ड्स भी मैं आपके सामने पुल कर रही हूँ। देखिए, द जर्नी कार्ड आ चुका है हमारे पास में, मतलब कि ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्मेशन आ चुका है। दिस रीडिंग इज फॉर ट्रू ट्विन फ्लेम्स, डेफिनेटली यस। वाओ, सो हमारे पास में कार्ड्स आ चुके हैं। डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपकी तरफ। हेवनली मैसेजेस कार्ड है हमारे पास में। द 3 ऑफ नेस्ट कार्ड है आपके लिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि द जर्नी कार्ड है, एंड द को क्रिएट कार्ड है। बहुत ही क्लियर कट मैसेज आपके लिए यहाँ पर आया डिवाइन फेमिनाइंस। पहली चीज़ जो मेरे को यहाँ पर समझ में आ रही है कि पहली चीज़ जो मेरे को समझ में आ रही है कि द जर्नी कार्ड से हम बात शुरू करेंगे। डिवाइन फेमिनाइंस इस जर्नी को और इसकी इम्पोर्टेंस को समझ चुकी हैं। वो इस व्यक्ति के साथ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, और इस समय में ख़ास तौर पर इस जीवन में उन्होंने इस जर्नी को अपने खुद के लिए चुना है, क्योंकि पास्ट लाइफ्स में जो भी, और इस लाइफ के भी पास्ट हार्ट ब्रेक्स और पास्ट लाइफ्स के भी जो उनके हर्ट हैं, जो पेन है, जो जन्म जन्म के हमारे दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, वो हर जन्म में हमें प्रॉब्लम क्रिएट किए ही जाती। तो अल्टीमेटली हमारी सोल ये डिसाइड करती है कि अब बस बहुत हो गया, वंस एंड फॉर ऑल मैं इस सारे दुख के कारण को ही मिटा दूंगी, मैं जड़ से इस कारण को अब समाप्त कर देना चाहती हूँ। और इसी वजह से आपने ट्विन फ्लेम जर्नी चुनी है। और ये बात बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस, खास तौर पे जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो तो स्पेशली इस बात को समझ ही चुके हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी आपने इसलिए चुनी है ताकि आप अपने दुख के, अज्ञान के मूल कारण को समाप्त कर देना चाहते हो। और उसके साथ ही जैसे ही आप दुख के मूल कारण को समाप्त करते हो, तो उसके लिए आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ता है, ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ता है। और इस जर्नी के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, जो आपको धोखा देते हैं, आपके अपने ही लोग आपको बैकस्टैब करते हैं। मृत्यु के समान दुख से भी आप इस जर्नी में से गुजरते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो सोल होती है वो जागृत होती है। उसको इस बात का समझ में आता है कि आई एम हियर, आई एम नॉट XYZ, जो भी आपका नाम है, मैं ये वो या वो नहीं हूँ, मैं गुंजन नहीं हूँ, या मैं जो भी आप मान लीजिए अपना नाम, मैं वो नहीं हूँ। मैं एक आत्मिक जर्नी पर आई हुई एक आत्मा हूँ, और मैं इस लाइफ टाइम में अपने पिछले जन्मों के सभी कर्मों की बेड़ियों को, सभी दुखों के कारणों को तोड़ देने के लिए इस जर्नी पर आई हूँ। ये समझकर इन सभी लोगों को जिन्होंने आपको पेन दिया है, जिन्होंने आपको हर्ट दिया है, जिनकी वजह से आप दुख में हो, तकलीफ में हो, इनको सभी को फॉरगिव करके डायरेक्ट डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना, ये ज्ञान ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइंस को मिल चुका है। और बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस इस कनेक्शन में आ चुकी हैं कि वो अब जो फिजिकल रिलेशन से, जो 3D रिलेशन है, हमारे जो फैमिली रिलेशन है, उन पर भरोसा करने की बजाय केवल यूनिवर्स पर, कॉस्मोस पर भरोसा करती हैं। मैसेजेस जो लेती हैं वो कॉस्मोस से मैसेज लेती है, और उनकी जो ज़िंदगी इस समय में चल रही है वो ईश्वर के दिए हुए मैसेजेस के आधार पर चल रही है। और इसीलिए, और बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस को क्रिएशन के मूड में भी हैं, यानी कि वो अब वो नियति के हाथों की कठपुतली नहीं है कि नियति उनको चला रही है और वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, झीक रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी को कैसे कंट्रोल करना है, डिवाइन के मैसेजेस के थ्रू कैसे काम करके अपनी लाइफ को कैसे अपने कंट्रोल में लेना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से आगे चलाना है, इसका लेसन सीख चुकी हैं, सीख रही हैं। और जो अभी तक नहीं सीखी हैं वो आगे डेफिनेटली सीखेंगी। ऐसी इंफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है। सेकेंड चीज़, जो लोग इस जर्नी में हैं और जो अभी इस वक्त हार्ट ब्रेक में से गुजर रहे हैं, जो अभी भी दुख में है, पेन में है, तकलीफ में, वो इसलिए है क्योंकि वो अभी भी भरोसा करते हैं, वो अभी भी दुनिया पर एक्सपेक्टेशन करते हैं, लोगों पर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा करने की बजाय, या अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देने की बजाय, या ईश्वर के साथ कनेक्शन की बजाय, अभी भी वो इस ऐसे लोग जो उनको बैक स्टेप कर रहे हैं, उनकी
उनके प्रति उनकी कोई अपेक्षा है, कोई आकांक्षा है, उसी वजह से वो दुखी हो रहे हैं। और अगर आपको इस एनर्जी में से फ्री होना, इस एनर्जी में से बाहर निकलना है, इस जर्नी में जो पर्पस लेकर आप आए हो, सभी तरह के हार्ट ब्रेक, सभी तरह के इल कर्मास जो आपके उनसे फ्री होने के लिए अगर आप आए हो, और अगर आप अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करना चाहते हो, तो आपको ट्विन फ्लेम हीलिंग्स करना की ज़रूरत है। इस समय में जो पेन में है, जो तकलीफ में, उनको ट्विन फ्लेम हीलिंग्स की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप पेन की एनर्जी, जो आपका आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है, अपनी पेन की एनर्जी से गुजरकर, इस पेन से बाहर निकलकर आप को क्रिएशन की एनर्जी में आ जाओगे। को क्रिएशन मतलब स्वयं अपने व्यक्तित्व का, स्वयं अपने जिंदगी का आप निर्माण करने लगोगे, और आप ऐसी जैसी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगोगे जो अभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये कैसे हो सकता है, मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन यदि आप अपनी हीलिंग करते हो तो आप इस को क्रिएशन की एनर्जी में आ सकते हो कि वही होगा जो आप चाहोगे। ज़िंदगी आपकी वैसी ही हो जाएगी जैसे कि आप उसका निर्माण करना चाहोगे। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस यहाँ पर हमारे लिए निकल कर आए हैं। और इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन्स को, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स जो है वो इस समय में काफ़ी डीप विचारधारा, डीप थिंकिंग में कर रही हैं। ये वाओ देखिए, फिर से हमारे पास कार्ड्स हैं। ये सोलमेट कार्ड है, ये ट्विन फ्लेम कार्ड है। डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ने डिवाइन फेमिनाइन्स को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर ये कनेक्शन उनको क्यों दिया गया, और कम टुगेदर एज एंड नॉट फॉर यू। और इसी कनेक्शन की वजह से आज वो इस मुकाम पर आ गई हैं कि इस चीज़ को एंड आ चुका है कि जो चीज़ें उनके खुद के लिए नहीं थी, उनको कैसे लेट गो किया जाए। लेट गो की जर्नी है ये। जितना लेट गो करेंगे उतना ही आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती जाएगी। इस लेसन को सीखना है, कुछ सीख चुकी हैं, कुछ सीख रही हैं, और कुछ आगे सीख लेंगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये देखिए, यहाँ पर भी कार्ड है हमारे पास, द मास्टर आर्टिसन कार्ड। डिवाइन, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ये सेल्फ मास्टरी की जर्नी होती है। अगर आप सेल्फ मास्टरी करना चाहते हैं तो इसका एक ही साधन होता है। पहली चीज़ मेडिटेशन करना, ये रहा हमारे पास में कार्ड में। पहली चीज़ मेडिटेशन करना, दूसरी चीज़ आर्कएंजल्स के साथ में जुड़कर अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग्स करना, और इनर वर्क, ट्विन फ्लेम इनर वर्क करना। जब आप ट्विन फ्लेम इनर वर्क करते हो, जब आप मेडिटेशंस करते हो, जब आप एंजल्स के साथ, अपने गाइड्स के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ जुड़कर अपने आप को पर्ज करते हो, अपने आप को प्योर करते हो, तो अल्टीमेटली आप एक विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर एक को क्रिएशन की एनर्जी में आ जाते हो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। आप में से जो लोग इस एनर्जी में हैं तो अपने इनर वर्क को जारी रखिए, और जो इस एनर्जी में नहीं है वो अपने इनर वर्क को प्लीज शुरू कीजिए। आपके मैस्कुलिन की साइड पर जो एनर्जी आई, आपके मैस्कुलिन की स्थितियाँ कुछ बहुत खास अच्छी हमें नहीं दिख रही हैं। हालांकि आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपने आप को संतुलित बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपका डिवाइन मैस्कुलिन किसी न किसी वजह से काफ़ी बर्डन में है, स्ट्रेस में है, एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर भरा हुआ है। शायद आप काफ़ी कूल काम एनर्जी में नज़र आ रहे हो, आप काफ़ी बैलेंस में नज़र आ रहे हो। इस चीज़ का भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को गुस्सा हो सकता है कि उनके बिना आप इतने शांत और खुश कैसे हो, ऐसा मुझे लगता है। द किंग ऑफ रोजेस कार्ड है। डेफिनेटली ही इज थिंकिंग अबाउट द लव ही हैज़ फॉर यू। वो आपसे जो प्यार करते हैं उस प्यार को इस समय वो विचार कर रहे हैं, और वही चीज़ उनको गुस्सा दिला रही है कि जब वे आपको प्यार करते हैं तो क्यों आप उनसे कट ऑफ हो चुके हो, या क्यों आपने उनको लेट गो कर दिया है, क्योंकि उनकी अपनी शॉर्ट कमिंग्स उनको समझ में नहीं आ रही। शायद कुछ लोगों को समझ में भी आ रही हैं। उनका एंगर, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका ईगो, जो जिस तरीके से वो आपको इल बिहेव करते थे, इल ट्रीटमेंट देते थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप उनके प्यार के बावजूद उन्होंने ये महसूस किया कि आपने जो उनको छोड़ दिया उसकी वजह ये थी कि भले ही वो आपको कितना ही प्यार करते हो, लेकिन जिस तरह का एंगर, जिस तरह का ईगोइज्म वो आपको शो करते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं उनको अब फ्रस्ट्रेशन दे रहा है कि अगर मैंने इस तरह का बिहेव नहीं किया होता तो समथिंग इससे बेटर कुछ हो सकता था। ब्रीथ कार्ड है। स्टिल आपके डिवाइन मैस्कुलिन अभी भी अपने आप को संतुलन में बनाए रखने की कोशिश करें। मे भी अपने एंगर पर कंट्रोल करने की, अपने आप को हील करने की भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन कोशिश कर रहे होंगे। गुस्से पर कंट्रोल करने की, ईगो पर कंट्रोल करने की, और अपने टेम्पटेशंस पे कंट्रोल करने की आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस समय में कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि आपको बहुत ही एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में देखकर भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन दोनों बातें हो रही है। एक तो आपकी तरफ उनका एक लव, नेचुरल लव जो है वो आपकी तरफ फ्लो हो रहा है, और दूसरा उनको इस बात का रिग्रेट भी है, इस बात का गुस्सा भी है कि उन्होंने इस खूबसूरत रिलेशन को तवज्जो नहीं दी जितनी कि उनको देनी चाहिए थी।
एंड उसके बाद में हमारे पास में कार्ड्स है यहाँ पर, रेस्ट इन एंडिंग्स एंड नेवर एंडिंग स्टोरी। एक्चुअली मैंने अभी आपको जो बोला था वही ये कार्ड है। बार बार हर लाइफ साइकिल में जो नेवर एंडिंग स्टोरी चल रही है, पेन की साइकिल चल रही है, उनको ख़त्म वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म कर देने का इस जर्नी में आपके ट्विन फ्लेम ने बीड़ा उठाया है। रेस्ट एंड एंडिंग्स, अपनी हीलिंग करके इस पेनफुल साइकिल से अपने आप को बाहर निकालना और अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में लेकर आना या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में लेकर आना। पर खास तौर पर फेमिनाइन के लिए ये रीडिंग है, अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में कैसे लेकर आया जाए, डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग में कैसे लेकर आया जाए, और कैसे जो नेवर एंडिंग स्टोरीज है, बार बार चलने वाली नेगेटिव साइकिल से उनको हमेशा के लिए कैसे खत्म कर दिया जाए। इसी उद्देश्य के साथ ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको दी गई है और इसी उद्देश्य की पूर्ति आप आने वाले समय में कुछ लोग कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं और कुछ कर लेंगे। और शायद इसी वजह से मुझे भी ये प्रेरणा मिली है कि अपने हीलिंग कोर्स को एक बार फिर से ऑन कर दिया है, मैंने ओपन कर दिया रजिस्ट्रेशन, ताकि जो इस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आना चाहते हैं, खास तौर पर ट्विन फ्लेम्स जो हैं, जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जो अपनी बैलेंस को गेन करना चाहती है, जो को क्रिएशन की एनर्जी में आना चाहती है, उनके लिए मैंने फिर से अपना हीलिंग कोर्स स्टार्ट किया है। हीलिंग को ज्वाइन कीजिए। अगले आने वाले 3-4 महीनों में ही आप इतने हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे कि इस नेवर एंडिंग स्टोरी को एंड करके एक को क्रिएशन के लाइफस्टाइल को आप अपनाना सीख जाएंगे। तो इनर वर्क का कार्ड आया है। जिन जिन लोगों ने अभी तक अपना इनर वर्क स्टार्ट नहीं किया है, कांटेक्ट कीजिए, अपनी डिवाइन फेमिनाइन पावर को गेन कीजिए और नॉट फॉर यू, जो चीज़ें आपके लिए नहीं है उनको लेट गो करके कैसे वो चीज़ें, क्योंकि आज सुबह मैंने कहीं पर एक कोटेशन पढ़ा था कि आप जब तक उन चीज़ों को लेट गो नहीं करते हो जो आपके लिए नहीं बनी है, तो तब तक वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी जो आपके लिए बनी है। तो आपको जिन चीज़ों को लेट गो करना है उनको लेट गो करना सीखना, और जो चीज़ें आपके लिए बनी है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, यही है हमारा हीलिंग कोर्स। इसको भी आप ज्वाइन कीजिए ट्विन फ्लेम्स। मैं यहाँ पर बैठी ही आप लोगों की मदद के लिए हूँ। तो अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरे रिव्यूज़ आप पढ़ रहे होंगे, उन पर भरोसा करते हैं, ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। बहुत कम सीट्स हैं मेरे पास में, आप बाद में आओगे तो शायद मैं आपको एडमिशन ना दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। एक सही टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक अपने लिए एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित होते हैं, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड रीडर जो कि डायरेक्ट एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर काफ़ी विकसित कर चुके होते हैं, वो आपको मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में और आपकी समस्याओं के सही निदान पाने में। आप एक टैरो कार्ड के माध्यम से अपनी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स, अपने सोल इम्प्रिंट एनर्जीज का पता लगा सकते हैं और इस तरह से अपनी समस्याओं के मूल कारणों के पीछे जा सकते हैं और उनको कैसे ठीक किया जाता है, इसकी सटीक गाइडेंस भी आपको टैरो रीडिंग के माध्यम से मिल सकती है। तो अगर आप परेशान हैं और अगर अभी तक आपने अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल टैरो सेशन आज ही। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर। टैरो रीडिंग के साथ मैं आपको देती हूँ क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स, एरोमा थेरेपी और स्पिरिचुअल हीलिंग थेरेपी की गाइडेंस भी, साथ ही मंत्र थेरेपी और साउंड थेरेपी, इस तरह के बहुत सारे उपायों के द्वारा मैं आपको इस तरीके से गाइड करती हूँ कि आपकी समस्याएं चाहे कितनी ही जटिल हों, उनको हम आपस में बातचीत करके उनको जड़ से मिटा सकते हैं।
तो अगर आप अपने लिए एक टैरो रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या आप एक स्पिरिचुअल हीलिंग करना चाहते हैं तो मेरी टैरो रीडिंग्स को देखिए, उनको देखने, जानने, समझने और परखने के बाद में आप मेरे को आप व्हाट्सएप कीजिए और अपने लिए एक टैरो रीडिंग बुक कीजिए। मेरे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स और अरोमा प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट www.mindfuljourney.co.in पर भी विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो